सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं यूज ऑफ कीप ऑन एंड गो ऑन, या फिर हम बोल सकते हैं केप्ट ऑन या बेंट ऑन। ठीक है, अगर कीप ऑन या गो ऑन ये प्रेजेंट टेंस में होगा और केप्ट ऑन और बेंट ऑन किस में होगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अब किस तरह के सेंटेंस मिलते हैं इसमें, तो सेंटेंस मिलेंगे कि वह दिन भर पढ़ता ही रहता है या पढ़ता रहता है, किसान खेतों में काम करते रहते हैं, वह रोजाना क्रिकेट खेलता रहता है, वह सोता रहा, तुम हंसते रहे, वे प्रतिदिन पढ़ते रहे। इस तरह के सेंटेंस हमें किस में मिलेंगे, इसमें। और इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ केप्ट ऑन, ठीक है, सॉरी कीप ऑन या केप्ट ऑन, और गो ऑन एंड बेंट ऑन। तो देखिए, कोई कार्य करता रहता है या के अर्थ में, ठीक है, कोई कार्य करता रहता है के अर्थ में हम किस संरचना का प्रयोग करेंगे, तो इसका करेंगे स्ट्रक्चर्स, यानी संरचना होगी, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कीप ऑन या फिर गो ऑन और प्लस B1 प्लस ING। और ये जो कीप ऑन है या और गो ऑन है ये किस टेंस में होंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसकी तरह प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कोई कार्य करता रहता है यानी रहता है, तो सीधी सी ता है, ठीक है, या ता रहा है, इस तरह के वाक्य के पीछे आएंगे शब्द। जैसे देखो, वह हंसता रहा, है ना, वह हंसता रहा, तो ही के साथ क्या आएगा, कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन लाफिंग, क्योंकि कह रहा सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या गो ऑन प्लस B1 प्लस ING। ठीक है, तो मैंने यहां पर किया गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ही है तो प्रेजेंट टेंस में S या ES जोड़ देंगे, कीप्स ऑन, ठीक है, लाफिंग। या फिर इसे ऐसे बना सकते हैं कि ही goes on laughing, तो वह हंसता रहा, he keeps on laughing, वह दिन भर खेलता रहता है, वह दिन भर खेलता रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यह हंसता रहा है, नहीं हंसता रहता है लिखना। ठीक है, तो he goes on playing the whole day या फिर he keeps on playing the whole days। ठीक है, किसान खेतों में काम करते रहते हैं, तो किसान खेतों में काम करते रहते हैं, तो फार्मर्स कीप्स ऑन, सॉरी कीप्स ऑन नहीं आया, क्या आया, केवल कीप, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो कीप ऑन वर्किंग इन द फील्ड, यानी काम करना की ING फॉर्म से लगाएंगे। तुम पढ़ते रहते हो, तो यू, और यू के साथ कीप ऑन रीड, यू कीप ऑन रीड। अब यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने कीप ऑन या फिर यू गो ऑन रीडिंग, यू गो ऑन रीडिंग। तो एक बार फिर से देख लें, वह हंसता रहता है तो ही कीप्स ऑन लाफिंग, या फिर ही गोज ऑन लाफिंग। वह दिन भर खेलता रहता है तो ही गोज ऑन प्लेइंग द होल डेज, या ही कीप्स ऑन प्लेइंग द होल डेज।
किसान खेतों में काम करते रहते हैं, तो फार्मर्स कीप ऑन वर्किंग इन द फील्ड, या फार्मर्स गो ऑन वर्किंग इन द फील्ड। तुम पढ़ते रहते हो तो यू कीप ऑन रीडिंग, यू कीप ऑन रीडिंग, या यू गो ऑन रीडिंग। ठीक है, कीप ऑन, बेंट ऑन, या इसके जगह पर कंटिन्यूड ऑन, सॉरी कंटिन्यू ऑन, मतलब कंटिन्यू का मतलब है निरंतर कार्य करता रहना, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि कोई कार्य करता ही रहता है, क्या मिल जाए उसमें, करता ही रहता है के अर्थ में क्या होती है संरचना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस B1। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट, जब उसमें ही शब्द आ जाए, जैसे वह दिन भर पढ़ता ही रहता है, अगर बात आती कि वह दिन भर पढ़ता रहता है तो हम बना देते ही कीप्स ऑन रीडिंग द होल डेज। लेकिन बात आ गई यहाँ पर को दिन भर पढ़ता ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, अर्थात कर्ता पर जोर दिया जा रहा है। सीधी बात है, प्रभावशाली है, यह प्रभावशाली सेंटेंस है कि वह दिन भर कार्य करता रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। तो इसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ले आते हैं, उसके बाद में डू या डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग, प्लूरल है तो डू का प्रयोग, उसके बाद नथिंग बट लगा देते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे देखो, वह दिन भर पढ़ता ही रहता है, तो मैंने सब्जेक्ट लगाया ही, और ही के साथ क्या आएगा, डज, और फिर लिख दी नथिंग बट। तो ही डज नथिंग बट, और पढ़ना की क्या है, फर्स्ट फॉर्म रीड, और द होल डेज। तो ही डज नथिंग बट रीड द होल डे। ठीक है, तुम हंसते ही रहते हो, तुम हंसते ही रहते हो, तो यू के प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ डू आएगा और नथिंग बट लाफ, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो यू डू नथिंग बट लाफ, यू डू नथिंग बट लाफ। वह निवेदन करता ही रहता है, तो ही, और ही के साथ क्या आएगा, डज, ही डज नथिंग बट, और निवेदन करना की रिक्वेस्ट, ही डज नथिंग बट रिक्वेस्ट। वह मुझे कॉल करती ही रहती है, वह मुझे कॉल करती ही रहती है, तो ही डज नथिंग बट कॉल मी, ही डज नथिंग बट कॉल मी। तो यहां पर क्या करें, ही नहीं करती रहती तो सी होगा, सी डज नथिंग बट कॉल मी, सी डज नथिंग बट कॉल मी। अब यहां पर देखिए कि सी डज नथिंग बट कॉल मी, यानी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डज आ गया, सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा, और नथिंग बट अपनी तरफ से जोड़ेंगे, और कॉल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और मी ऑब्जेक्टिव। तो याद रहेगा कि अगर उसमें ही आ जाए, यानी ही मतलब कर्ता पर जोर दिया जा रहा है, अर्थात सीधी बात है, उसके अलावा कर्ता कुछ नहीं करता है, सीधी बात है। जैसे वह निवेदन करता ही रहता और कुछ उसके पास कोई काम है ही नहीं, या फिर वह दिन भर पढ़ता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, किसी को भी देखकर हंसता ही रहता है। इस तरह के सेंटेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। कोई करता रहा के अर्थ में, अब करता रहा या करता रहा था या करता रहता था, इस तरह के सेंटेंस आ जाएं तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनाते हैं उन्हें, पास्ट इंडेफिनिट, किसकी तरह, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह। तो ये किसी तरह काम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सेकंड फॉर्म कीप ऑन और बेंट ऑन की सेकंड फॉर्म, सॉरी कीप ऑन की केप्ट ऑन हो जाएगी और गो ऑन की बेंट ऑन हो जाएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, और प्लस ING। ठीक है, जैसे मैं खेलता रहा तो आई, और हमने लगा दी केप्ट ऑन और क्रिया ING फॉर्म, क्रिया की ING फॉर्म यानी प्लेइंग। तो आई केप्ट ऑन प्लेइंग, या फिर आई बेंट ऑन प्लेइंग, या फिर आई कंटिन्यूड ऑन प्लेइंग, इस तरह से भी। तो आई केप्ट ऑन प्लेइंग, वह सोता ही रहा, तो ही बेंट ऑन स्लीपिंग, ही बेंट ऑन स्लीपिंग, या फिर ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, या फिर ही कंटिन्यूड ऑन स्लीपिंग। वह अपने पड़ोसी को गाली देता रहा, हमने लगा था ही, उसके साथ केप्ट ऑन लगा दिया, और एब्यूजिंग गाली देना की ING फॉर्म लगा दी, और हिज नेगबर अपने पड़ोसी को। तो ही केप्ट ऑन एब्यूजिंग हिज नेगबर, या फिर ही बेंट ऑन एब्यूजिंग हिज नेगबर, या फिर ही कंटिन्यूड ऑन एब्यूजिंग हिज नेगबर, इस तरह से बना सकते हैं। दिन भर वर्षा होती ही रही, तो इट से बनाइए, इट बेंट ऑन रेनिंग द होल डेज,
या फिर इट केप्ट ऑन रेनिंग द होल डेज, या फिर इट कंटिन्यूड ऑन रेनिंग द होल डेज। यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग हो रही है, कीप और वेंट की क्या हो रही है, सेकंड फॉर्म। उसके बाद में ऑन और क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगला, अगर इस तरह से पास्ट में मिल जाए, पास्ट में इस तरह से ही मिल जाए कि कोई कार्य करता ही रहा या करता ही रहता था, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, उसको ले आते हैं। उसके बाद नथिंग बट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो, मैं खेलता ही रहा, तो आई डिड नथिंग बट प्ले, आई डिड और नथिंग बट प्ले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें। वह गाता ही रहा, तो ही डिड नथिंग बट सिंग, ही डिड नथिंग बट सिंग, वह गाता ही रहा। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें मिलते हैं, किसमें हम यूज ऑफ कीप ऑन या बेंट ऑन या गो ऑन, या फिर हम बोल सकते हैं कंटिन्यू ऑन या कंटिन्यूड ऑन। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं कि कोई कार्य करता रहता है या करता ही रहता था या करता ही रहा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए बिसाइड तथा बी साइड में अंतर, और उसके बाद हम लेके आएंगे मेड ऑफ, इज मेड ऑफ और इज फ्रॉम ऑफ का यूज। तो इसको आप अपने नोट्स बनाते रहें, जिससे आपकी अंग्रेजी बेटर हो जाए, और शब्दावली अपने आप खुद करते रहें अपने बुक में जो दी रखी है उनसे।